प्रधानमंत्री मोदी जी ने अतुल्य रूप से गरीब कल्याण का कार्य पिछले 10 सालों में किया। जिस तरह का विकास इस देश में हुआ है, सड़क हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, बिल्डिंगें हो, वो अद्वितीय है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा काम हुआ है जिसकी चर्चा हम कभी कभी कम करते हैं, वो है हिंदू समाज के पुनर्जागरण का। देखिए, विपक्ष का काम है मोदी विरोध। मोदी जी जो कहेंगे उसका विपरीत अर्थ निकालना विपक्ष का काम बन गया है। विपक्ष भूल जाता है कि मोदी विरोध करते करते वो कब हिंदू विरोध और भारत विरोध पे उतर आता है। हिंदू समाज और भारत पे सवाल उठाना, राम मंदिर के आमंत्रण का बहिष्कार करना, ये उनके लिए घातक होगा। जो आज राम मंदिर के आमंत्रण का बहिष्कार कर रहे हैं, कल जनता उनका बहिष्कार करेगी। देखिए, 22 जनवरी को जो ऐतिहासिक दिन है, रामलला के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा है और उस कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम भाजपा के वॉलंटियर्स को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये संदेश दिया है कि अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके गली मोहल्लों में जो मंदिर है आप उसकी सफाई कीजिए। एक स्वच्छता अभियान मंदिर को लेकर चलाइए। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के युवा नेता, राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा जो है वो पाटलिपुत्र स्थित मंदिर में पहुंचे हैं और यहां पर साफ सफाई जो है वो चल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं ऋतुराज सिन्हा, पहले आपको हम वो सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में इस गली के जो हमारे युवा भाई हैं, सबने एकत्र होकर यहाँ मंदिर की साफ सफाई का काम किया। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक मैसेज आया कि हम सभी हिंदू भाई एक साथ तो 22 तारीख को अयोध्या नहीं पहुंच सकते, संभव ही नहीं है इतने करोड़ों लोगों को एक साथ पहुंचने का। तो हम सब अपने अपने मोहल्ले का, अपने गली का, मंदिर का स्वच्छता करें और साथ में 22 तारीख को वहीं बैठकर सारा समाज एकत्र होके साक्षी बने। 500 साल के बाद रामलला आ रहे हैं, उनके भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, हम सब उसके साक्षी बने। ये मैसेज दिया गया है, तो उसी क्रम में हम अपनी गली में आज यहाँ पे सब अपने भाइयों के साथ आए हुए। लगता है कि जो आप झाड़ू चला रहे हैं प्रधानमंत्री सड़क पे, तो इसके साथ साथ लगता है कि विपक्षियों पे भी झाड़ू चलने वाली है क्या? देखिए, आज राजनीति का मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत उपलब्धियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अतुल्य रूप से गरीब कल्याण का कार्य पिछले 10 सालों में किया। जिस तरह का विकास इस देश में हुआ है, सड़क हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, बिल्डिंगें हो, वो अद्वितीय है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा काम हुआ है जिसकी चर्चा हम कभी कभी कम करते हैं, वो है हिंदू समाज के पुनर्जागरण का। हिंदू समाज में पुनः एक गौरव का भाव जगाने का, हमारे युवाओं में हमारे संस्कार, संस्कृति को लेकर एक जागृति फैलाने का। तो मुझे लगता है किसी भी देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अपने संस्कृति, अपने संस्कार पे गौरव हो, तभी हमारा जो देश है वो लंबे अरसे तक उसकी पहचान बनी रह सकती है। लेकिन राजनीति इसको लेकर हो रहा है, मंदिर को, तो हो सकता है स्वच्छता अभियान को लेकर भी अब राजनीति हो विपक्ष की तरफ से। देखिए, विपक्ष का काम है मोदी विरोध। मोदी जी जो कहेंगे उसका विपरीत अर्थ निकालना विपक्ष का काम बन गया है। विपक्ष भूल जाता है कि मोदी विरोध करते करते वो कब हिंदू विरोध और भारत विरोध पे उतर आता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। देश पुलवामा का अटैक के बाद हम जाके अटैक करते हैं पड़ोसी देश के ऊपर, तो वो आर्मी पे ही सवाल उठाने लगते हैं। आज राम मंदिर बन रहा है तो उसके ऊपर उनकी टिप्पणियां आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो भूल गए हैं कि वो किस देश में है। हिंदू समाज और भारत पे सवाल उठाना, राम मंदिर के आमंत्रण का बहिष्कार करना, ये उनके लिए घातक होगा। जो आज राम मंदिर के आमंत्रण का बहिष्कार कर रहे हैं, कल जनता उनका बहिष्कार करेगी। सर, उनको क्या कहेंगे जो घर में तो पूजा करते हैं, लेकिन जब राम मंदिर की बात आती है तो उनको कहते हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है? नहीं, देखिए, मैं इसमें गंभीर रूप से आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो कांग्रेसी नेता हैं, ये गलत एग्जाम्पल को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। 1960 के समय जब सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण होकर तैयार हुआ
नेहरू जी को बुलाया गया तो नेहरू जी सोमनाथ मंदिर में जाने से उन्होंने मना किया, बल्कि साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो उस समय के राष्ट्रपति थे उनको भी मना किया कि आप मत जाइए। लेकिन राजेंद्र बाबू ने स्पष्ट कहा कि मेरा राजनीति और मेरा धर्म ये अलग अलग विषय हैं, और राजेंद्र बाबू, बिहार के राजेंद्र बाबू, भारत रत्न राजेंद्र बाबू, कायस्थ कुल शिरोमणि राजेंद्र बाबू गए, वो भी कांग्रेसी थे। तो मैं तो कांग्रेस के नेताओं को कहूंगा कि खाली नेहरू मॉडल काहे फॉलो करते हैं? अरे कांग्रेस में ही सरदार पटेल थे, कांग्रेस में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनका उदाहरण क्यों नहीं फॉलो करते? तो तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं, बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस काम में जुटे हुए हैं कि स्वच्छता अभियान के तहत उनके गली मोहल्लों में जितने भी मंदिर हैं वहां पर वो खुद जाएं, स्वच्छता करें, साफ सफाई करें अपने तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।